क्या सच में इंडिया ने पाकिस्तान में जाने वाली इंडस रिवर का पानी रोक दिया है? और क्या सच में इस फैसले के बाद पाकिस्तान प्यास से बेचैन है? पहलगाम में हुई इस वारदात के बाद क्या सच है इस बात का, चलो जानते हैं। 1948 के पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान का हमारे कश्मीर में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होने लगा तो भारत के कुछ इंजीनियर्स ने भारत से पाकिस्तान में बहने वाली नदियों के ऊपर डैम बना के उस पानी को थोड़ा रोक दिया। और वही हुआ जो हमेशा से होता आ रहा है, पाकिस्तान इस बात से डर गया और इंडस रिवर ट्रीटी मांगने लग गया। उसके बाद उस लड़ाई को रोकने के लिए इंडिया ने उस ट्रीटी पर साइन तो कर दिया, पर कुछ वक्त बाद दोबारा से उन कैनाल्स को खोल दिया। और यही सब देखते देखते पाकिस्तान चला गया वर्ल्ड बैंक के पास। और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में एक डिजाइन ट्रीटी साइन हुई जो कहलाई इंडस वाटर ट्रीटी। क्योंकि इंडस रिवर भारत से होकर पाकिस्तान गुजरती है, इसलिए भारत के पास पहला हक है उस पानी को इस्तेमाल करने का। लेकिन मेरा भारत महान, जिसने अपना हिस्सा भी शुरू से दूसरों को खिलाया है, इंडस रिवर में अपर रिपेरियर नेशन होने के बावजूद भी इंडिया ने इंडस रिवर का 80% पानी दे दिया पाकिस्तान को। जब ये ट्रीटी साइन हुई थी तो भले ही दुनिया ने इंडिया को बहुत अच्छा बोला था, और ऐसा पूरी दुनिया में पहली बार हुआ था। उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो यही लगा था कि ये पाकिस्तान की तरफ एक हाथ है दोस्ती का। जिस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे थे, हम भले ही भूखे और प्यासे रह जाएंगे लेकिन इंडिया से आने वाले पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये वो वक्त था जब रूलिंग पार्टी के लोग ही कह रहे थे कि पाकिस्तान को खुश करने के लिए हमारे देश का इंटरेस्ट खो दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने। हमेशा किसी एक इंसान की नहीं चुननी चाहिए, वहीं जाना चाहिए जहाँ पे मेजोरिटी हो। आजादी के इतने सालों बाद भी पाकिस्तान ने हम पर इतने सारे हमले किए, पर आज तक इंडिया ने इस वाटर ट्रीटी पर कोई सवाल नहीं उठाया। और ये एक बहुत बड़ा सच है कि पाकिस्तान अगर हम पे हमला भी करे ना तो भी हमारा इतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान उसका तब होगा जब हम इस रिवर का पानी रोक देंगे। और ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि हम एशिया के इकलौते ऐसी कंट्री है जिसने इन वाटर ट्रीटीज पे साइन किया है। इवन ना सिर्फ पाकिस्तान, यहाँ तक कि बांग्लादेश के साथ भी किया है। ये बात बिल्कुल सच है कि हमेशा अच्छा भी बन के नहीं रहना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हमें रील्स पर दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान अभी बहुत प्यास से जूझ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया ने अभी एक ट्रीटी कैंसिल करी है जो एक बहुत बड़ा और अच्छा स्टेप है। इस ट्रीटी में मेनली 6 रिवर्स है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। पर अब सवाल यह है कि इन 6 नदियों का पानी कैसे रोका जाएगा और भारत में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे देश की नॉर्दर्न स्टेट्स को पानी की इतनी कमी नहीं होती, लेकिन जब होती है तो बहुत ज्यादा होती है। पंजाब में इन नदियों के ऊपर 15 से भी ज्यादा डैम बने हुए हैं। इन डैम से जो भी कैनाल्स कनेक्टेड है, उन कैनाल्स की हेल्प से इस पानी को नॉर्दर्न स्टेट्स में भेजा जाएगा। पंजाब, हरियाणा, साथ ही जम्मू कश्मीर में भी इसका काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। भारत ने पाकिस्तान का साथ 1965 में भी दिया, 1971 में भी दिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। और आज 2025 आ गया है तो भी हमें ऐसे वारदात देखने को मिलते हैं। कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी ही रहती है, कभी सीधी नहीं होती। और भारत ने अटारी बॉर्डर भी बंद कर दिया है, मतलब अब भारत से पाकिस्तान में आना जाना कई हद तक बंद हो जाएगा। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट थे, ट्रेड थे, उसमें भी अब भारी गिरावट आएगी। समझ लो हमारा पाकिस्तान से ब्रेकअप हो चुका है। भारत ने पाकिस्तान के उच्च आयोग को बंद कर दिया है, पाकिस्तान हाई कमीशन को भारत से टाटा बाय कर दिया है, पाकिस्तान के वीजा कैंसिल कर दिए हैं, और पाकिस्तान से जितने भी सिटीजन यहाँ पे आए थे उन सबको 48 आवर्स के अंदर वापस जाने का ऑर्डर दे दिया है। लेकिन इन सब में और इन 70 सालों में सबसे बड़ा फैसला सिंधु नदी जल समझौते का ही है। मतलब अगर हम पर्सनली भी बात करें, हम अपने किसी भी दुश्मन को अपने हिस्से का 80% कभी नहीं देंगे, लेकिन हमारे देश की आजादी के वक्त हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसे किया और हमें बहुत खुश होना चाहिए। उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री के बड़े दिल से की हुई गलती के बावजूद हमें जो भी देखने को मिला, उन सब चीजों को हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने वापस पहले जैसा कर दिया है। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि एकदम से हम उस नदी का रुख नहीं मोड़ सकते, पर जैसे ही हमारे पानी के स्टोरेज की व्यवस्था शुरू हो जाएगी, उस वक्त पाकिस्तान का हाल जो होगा वो देखने लायक होगा। क्योंकि पाकिस्तान में जो भी इरिगेशन फैसिलिटीज हैं उसका 90% यही रिवर देती है। और सोच कर देखो, सिंधु नदी पर बने हुए हाइड्रो पावर प्लांट पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। और जब उस डैम में पानी ही नहीं रहेगा तो वहाँ बिजली कैसे आएगी। पिछले साल भी पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ था, बिजली की शॉर्टेज वैसे ही पाकिस्तान में रहती, और ये हो गया तो पाकिस्तान की मेन सिटीज में इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे अगर रोक लग जाएगी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने आप नीचे आ जाएगी। आप सोच सकते हो वो सिर्फ एक रिवर जो पाकिस्तान को भारत ने दी है, उस एक रिवर पर पाकिस्तान किस तरीके से बेच दे। अभी इंडिया के पास फिलहाल वो स्टोरेज तैयार नहीं है, फिलहाल वो डैम्स तैयार नहीं है जो पाकिस्तान में जा रही इस रिवर का पानी रोक सके। तो अभी तो पाकिस्तान इस पानी का फायदा ले रहा है और लेगा, और ये पूरी तरीके से सच है। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास जरूर जाएगा, पर शायद भारत सरकार ने अगर ऐसा फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। इस वक्त पाकिस्तान में रहने वाले किसी भी इंसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी भी उनके मन में ये डर है
कि आने वाले भविष्य में क्या होगा। इंडिया ने हमेशा नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाई है, इंडिया ने हमेशा पीस ट्रीटमेंट किए हैं, लेकिन जो पहलगाम में हुआ है उसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये वो निर्दोष लोग थे जिनकी आंखों में न जाने कितने सपने होंगे, जिनके परिवार उन पर बेस्ड होंगे। ये वो लोग थे जो बिल्कुल निर्दोष थे, और ये सब चीजें सहने के बाद मेरे ख्याल से ये फैसला बिल्कुल सही है। जयपुर के 32 साल के नीरज उदवानी जो जयपुर से आए थे और यूएई में काम करते थे, सुदीप न्यूपले जो नेपाल से थे, इंडियन एयरफोर्स कॉर्पोरल फ्रॉम अरुणाचल तागे हिलयांग, इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेक्शन ऑफिसर मनीष भुंजन, हरियाणा के 26 साल के इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट विनय नारवाल जिनकी सिर्फ 6 दिन पहले शादी हुई थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी का दूसरा पड़ाव अभी शुरू ही किया था कि उनकी जिंदगी ही छीन ली गई। लेकिन अभी हमारे देश की सरकार ने क्या किया है उन्हें इंसाफ देने के लिए। 5 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी पकड़ा नहीं गया है। पाकिस्तान का मजाक उड़ाना छोड़कर हमें सवाल करना चाहिए हमारे देश की सरकार से कि आखिर कब मिलेगा उन्हें इंसाफ। हमारे देश की मीडिया जिस तरीके से हमें पागल बना रही है और बनाती आई है उसमें बिल्कुल ना फंसे और फैक्ट्स पर ध्यान दे। एक देश का जागरूक नागरिक होने की वजह से हमें वर्तमान सरकार पर सवाल करने चाहिए, ना कि उनकी बेतुकी बातों पर तालियां बजानी चाहिए। अगर ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो कॉमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखना।